हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष सिंह है और आज मैं आपको बिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ तो मुझे बिहार के बारे में बहुत कुछ पता है। सब कहते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है और ये हकीकत भी है। बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बट आपको पता है वो पिछड़ा कैसे हुआ और हम उसे डेवलप कैसे बना सकते हैं। सब कहते हैं ये इम्पॉसिबल है कि बिहार कभी डेवलप हो पाएगा, पर आपको भी पता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपको बताता हूँ बिहार जब हम हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो बिहार से ये स्टार्ट करते हैं। मगध, पहले उसे मगध कहते थे। इसलिए बिहार, पटना, ये सब एक बहुत ही पुराना भाग है हमारे इस देश का और ये सबसे पुराना कल्चर भी है, बिहारी कल्चर। सब लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं बोल के तू बिहारी, तू बिहारी, तू बिहारी, पर ये नहीं जानते अगर बिहारी नहीं होंगे तो इतना जो डेवलपमेंट हो रहा है हर एक स्टेट का, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, यूपी में भी बहुत से पार्ट हैं जहाँ पर बिहार के लेबर या उनके इंटेलेक्चुअल या वहाँ के स्टूडेंट से ही सबसे ज़्यादा काम चलता है। मैं बिहार के पटना से आता हूँ। तो मैं पटना में रहा नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड से हुई है, पर झारखंड भी एक समय बिहार का ही पार्ट था। बिहार को बहुत बड़ा लॉस झारखंड के बंटवारे से भी हुआ, पर हमारे राजनीति इतनी गंदी है कि लोग कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचते। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो उस समय जो भी हमारे नेता थे, लीडर थे, उन्होंने भी अपने बारे में सोचा और झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया, जिससे बिहार को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बिहारी वर्ड से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत टाइप की है, क्योंकि उसे कोई भी पॉजिटिव वे में नहीं लेता। कोई भी नहीं बोलता बिहार। अगर आपको कोई बिहारी बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप गंदे हैं, आप कम हैं, आप बेकार हैं, आपको कपड़े पहनने का लहजा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं लगता। जब मैं पहली बार बिहार से बाहर निकला, दिल्ली आया, तो मुझे नहीं पता था कि बिहारी लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है दिल्ली में। जब मैं अपने कॉलेज में गया तो वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि जब हम बोलते हैं हम, वहाँ हम होता है और यहाँ मैं होता है। तो जब हम वहाँ बोले हम, तो वो हंसने लगे। लेकिन क्या है ये हम मतलब क्या? हम कितने लोग हो? तो हम मतलब मैं होता है। तो उन्हें समझाया कि हम मतलब मैं। तो वहाँ अगर आप कोई भी बात बोलते हो, जब आप बचपन से कहीं एक जगह पले हो, बड़े हो, तो आपके मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। जब भी आप कोई भी वर्ड बोलोगे तो उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है और उससे लोग आपके बारे में अंदाजा लगाएंगे कि आप कैसे हो। तो जब मैं वहाँ कुछ बोलता था तो लोग हंसते थे और ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर क्या करूँ। तो मैंने भी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मैं भी दिल्ली ऐसा हो सकूँ, पर वो नहीं आता है। क्योंकि आप बचपन से भी 20 साल रह चुके हो तो आप सडनली किसी अलग भाषा को इतने अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कर लेते हैं पर मैं नहीं कर पाया, तो अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे उस समय से बहुत ही बुरा लगता था कि क्यों बिहार के लोगों को क्यों इतना भला बुरा कहते हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वहाँ के लोगों ने खुद खुद से ये खुद खुद से ही ऐसी गलती की जिसके कारण उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है बाहर के राज्यों में। तो
जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ जितने वर्कर क्लास हैं वो मोस्टली बिहार से आते हैं। तो यहाँ लोगों के सामने एक इमेज बन चुकी है कि जितने ये लेबर होते हैं, जितने ऑटो ड्राइवर होते हैं, लेबर होते हैं, कारखाने में काम करने वाले नीचे लेवल के लोग होते हैं, वो सारे बिहारी होते हैं। और ये मोस्टली कहीं ना कहीं हकीकत भी है, पर वो कभी नहीं देखते कि जो ऊपर के लेवल में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी बिहार से हैं। और बिहार के लोगों की एक बहुत ही बुरी बात है कि जब वो दिल्ली आ जाते हैं, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बिहारी है। वो अगर थोड़ी सी मैं और खड़ी हिंदी सीख जाते हैं तो वो मानते नहीं